ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोकसभा चुनाव 2024 में वो हार गए। किशनगंज से अख्तुल ईमान जो कि बिहार के सूबाई सदर थे वो भी चुनाव में हार गए। औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील भी चुनाव हार गए। अब संसद में इकलौता सांसद एमआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी है वही रहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव ख़त्म होने के बाद से ही बिहार का जो इकाई है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो सतर्क हो चुका है और वो अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। 2025 में वो कुछ सीटें निकाल पाए। हालांकि आपने देखा भी होगा 2019 भी लोकसभा किशनगंज से एमआईएम हार चुकी थी, लेकिन बाद 2020 में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था और 5 सीट सीमांचल क्षेत्र से जीतने का काम किया था। क्या इस बार भी इस तरह की वो जो फॉर्म है वो लौटा पाएंगे, वो तमाम तर चीज़ें करेंगे। इसीलिए मजलिस पार्टी बेहतर तरीके से 2025 में उनसे ना चूक हो जाए, 2024 में क्या चूक हो गई, इन तमाम तर चीज़ों पर मंथन चिंतन का काम कर रही है। लेकिन इस बार मजलिस के लिए जो सबसे बुरी बात जो रही कि इम्तियाज़ जलील जो दो होते थे, असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज़ जलील दोनों सांसद में साथ जाते थे, इस बार औरंगाबाद की सीट से इम्तियाज़ जलील की भी हार हो चुकी है। इससे पहले कि हम 2025 की रणनीतियों पर बात करें, हम बताना चाहेंगे कि बिहार में कितनी सीटों पर मजलिस ने चुनाव लड़ा था और कहां से वो कितना वोट लेकर गया है। सबसे पहले किशनगंज से अख्तुल ईमान चुनाव लड़े थे और वो 3,09,264 वोट किशनगंज से लेकर आए। पाटलिपुत्र से भी एमआईएम ने चुनाव लड़ा था, जहां पर उन्होंने 3,534 वोट लेकर आए। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से एमआईएम 10,894 वोट लाए। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से मजलिस 3,856 वोट प्राप्त किए। शिवहर से भी मजलिस लड़ रहा था। राणा रंजीत जो कि काफ़ी चर्चा में था, 11,700 समथिंग वोट वो लेकर आया। गोपालगंज से 29,900 वोट लेकर आया था। उसके बाद मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से भी मजलिस ने चुनाव लड़ने का काम किया था, जहां से 4,490 वोट लेकर आए। महाराजगंज की अगर हम बात करें तो कुल 7,767 वोट लेने में मजलिस ने लोकसभा में कामयाबी हासिल की। तो हम उन सीटों के बारे में बता रहे थे जो बिहार से मजलिस ने चुनाव लड़ने का काम किया था और वहां पर किस सीट पर कितना वोट लेकर आए। अगर हम किशनगंज सीट को छोड़ दें, जहां से अख्तुल ईमान जो कि बिहार के सूबाई सदर थे, 2019 में भी वो 2,94,000 समथिंग वोट लेकर आए थे और उसके बाद 2024 में भी 3,09,000 वोट लेकर आए। एक अच्छा परफॉर्मेंस, एक अच्छा रिजल्ट किशनगंज से रहा। हालांकि हार हुई, लेकिन इसके बाद और मुजफ्फरपुर और शिवहर, गोपालगंज, मधुबनी, महाराजगंज, पाटलिपुत्र जहां लड़े थे, वोटों का जो आंकड़ा रहा बहुत कम रहा। कई जगहों पर नोटा के बराबर भी वोट नहीं लेकर आए, तो कहीं पर नोटा से कुछ ज़्यादा वोट लेकर आए। कुल मिलाकर बिहार के दिगर सीटों पर बेहतर प्रदर्शन मजलिस का नहीं रहा। आने वाले वक्त में मजलिस किस तरह से अपनी रणनीति को अपनाएगी कि उनकी राजनीति जो है और महाराष्ट्र तेलंगाना से आगे जाए, हैदराबाद से आगे जाए, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। 2025 में मजलिस का क्या भविष्य रहता है। 2020 में जिस तरह से कुछ सीटें बिहार में प्राप्त करने का काम किया था, क्या इसे वो बरकरार रख पाएंगे, या फिर लोकसभा 2024 में जिस तरह से करारी हार हुई, क्या इसी तरह से उनकी हार होगी। इन तमाम तर सवालों के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया।